हेलो ओशियन लवर्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी बेबी। हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि लैनजान हुइंग के कुछ भी बात सुने बिना उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। हुइंग रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा ही नफ़रत करूँगा इस सारी बातों की वजह से। तब लैनजान बोलता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मेरे याद तो रखोगे कि नफ़रत से ही सही। वो ऐसा बोलकर वुइंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। वुइंग बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन लैनजान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद के सीन पर दिखाया जाता है कि लैनजान सिगरेट फूंक रहा होता है। वो वो वुइंग से बोलता है, ये सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम मान लेते कि तुम ही मेरे ओमेगा हो तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तब वुइंग बोलता है, मैंने बोला है कि मैं वो तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तो तुम मुझे ये सब बार बार कहना बंद करो। वह ऐसा बोलकर वहाँ से उड़कर जाने लगता है, जबकि लैनजान भी बिस्तर पर लगा हुआ खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वुइंग थोड़ी सी आगे जाते हुए बोलता है, तो तुम इसी सारे हरकतों के लिए मुझे बिजनेस ट्रिप बोलकर यहाँ पर लाए थे, है ना? वो ऐसा बोलता है और बोलता है, तुम्हारा और मेरा आज से कोई भी नहीं बास्ता, तो मैं आज से ही रिजाइन दे रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो बोलता है, लैनजान, भले ही तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें आगे से नहीं देखना चाहता हूँ, तो तुम खुश रहना। वो ऐसा बोलकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि लैनजान भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो दीवार पर पंच करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वुइंग ही मेरा ओमेगा है। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने मन में ऐसा सोचते हुए दीवार पर पंच करता है। दूसरे सीन कुछ दिनों के बाद होता है। लैनजान उस ट्रिप से वापस आ चुका होता है और वो सारे ही एम्प्लॉयज़ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। सारे एम्प्लॉयज़ उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि लैनजान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता था हमेशा ही। सारे एम्प्लॉयज़ गॉसिप करने लगते हैं, पता नहीं क्या हुआ है प्रेसिडेंट लैन को। जब से विंग गया है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो हमेशा ही हम सबको चिल्लाते रहता है। वो लोग ऐसा बोलकर गॉसिप करने लगता है। तभी लैनजान को मार्क का कॉल आता है, तो लैनजान कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, क्या हुआ है? तब मार्क बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, पता नहीं क्यों, लेकिन टिमोथी आपसे मिलना चाहता है। तब लैनजान बोलता है, उससे वहाँ से भगाओ। पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आया है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, उससे भेज दो। तब मार्क बोलता है, पता नहीं वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, वो बोल रहा है कि आपसे उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करना है। तब लैनजान बोलता है, तो ठीक है, उसे अंदर भेजो। वैसे भी वो किसी काम का नहीं है, वो एक नंबर का लड़कीबाज है। वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पर चेयर पर बैठने लगता है। तब टिमोथी वहाँ पर आते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे तो हमारा जिन ग्रुप तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ हमारे साथ बिजनेस करिए। वो ऐसा बोलकर लैनजान से विनती करने लगता है और वो बोलता है लैनजान को, प्लीज़ हमारे दोस्ती के खातिर तुम हमारे साथ बिजनेस कर लो। तब लैनजान बोलता है, तुम्हारे और मेरे बीच में कब से दोस्ती होने लगी? वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ जिसने अपने बच्चे और बीवी को छोड़ दिया है। तब टिमोथी बोलता है, हाँ ये सच है कि मैंने अपनी वाइफ ग्लोरिया को डिवोर्स दिया है, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। तब विंग बोलता है, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है ग्लोरिया के साथ एक बच्चे को।
वो अभी 5 साल का है। तुम इतना बेशर्म हो गए हो कि तुम अपने बच्चे को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, वो ऐसा बोलता है। तब तिमोथी बोलता है, ये बात सच नहीं है। अगर मेरे पास कोई बच्चे होते तो मैं उससे अपने बच्चे मान लेता। अगर मेरे पास कोई बच्चा है ही नहीं तो मैं कैसे मानूँ कि ये वो मेरा बच्चा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने देखा है कि एक छोटे बच्चे को तुम्हारे बीवी ग्लोरिया को मॉम कहते हुए। तब लैनजान बोलता है, क्या वो बच्चा कहाँ पर उसे मॉम बोल रहा था? क्या वो उइंग के घर पे था? तब लैनजान बोलता है, हाँ वो उइंग के घर पर था। तब तिमोथी बोलता है, क्या उसका नाम युआन है? तब लैनजान बोलता है, हाँ उसका नाम युआन है। तो तुम्हें फाइनली अपने बच्चे का नाम याद आ गया? क्या तुम अब मानते हो कि वो तुम्हारा ही बच्चा है? तब तिमोथी बोलता है, नहीं, युआन मेरा बच्चा नहीं है। जब 5 साल पहले हमने शादी किया था तब हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम कोई बच्चा नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो युआन ग्लोरिया को अपनी गॉड मदर मानती है और वो ग्लोरिया को मॉम ही बुलाता है। तुमने ज़रूर ही ग्लोरिया को युआन ने मॉम बोलते हुए सुना होगा। तब लैनजान चौंक जाता है और वो चौंकते हुए टेबल से उठते हुए बोलता है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब वो मार्क को अंदर बुलाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास एक अच्छा काम है, उसे बहुत अच्छी तरीके से करना। तुम युआन के और मेरे डीएनए टेस्ट करवाओ 2 अलग अलग लैबों में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस टेस्ट के साथ कोई हेरा फेरी करे। वो ऐसा बोलता है और अपने मन में सोचने लगता है, ज़रूर ही विंग के उस बिस्तर पर खून लगने की वजह कोई और हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे सच बोल रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसने अब तक शादी नहीं किया है। और मुझे लगता है कि युआन ही मेरा बच्चा है। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचने लगता है। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि विंग जैसे घर के अंदर जाता है तो युआन रोते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, शुक्र है तुम घर आ गए, वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बुली किया है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तब युआन बोलता है, हाँ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है स्कूल वालों ने। उन्होंने 2 बोतल शीशी में मेरा खून लेकर गया है। तब विंग बोलता है, किस लिए? तब युआन बोलता है कि उन्होंने बोला कि मेरा हेल्थ चेकअप के लिए है। तब विंग बोलता है, ये तो ज़रूरी है ना तुम्हारे हेल्थ के लिए। तब युआन बोलता है, तो बस ये मेरे लिए ही क्यों है? सारे बच्चों के क्यों खून नहीं लिया गया है? अब विंग बोलता है, तो क्या इस बारे में तुमने अपने टीचर से पूछा? तब युआन बोलते हैं, हाँ मैंने पूछा, लेकिन उन लोगों को भी कुछ भी पता नहीं है। वो ऐसा बोलते रोने लगता है। तभी वहाँ पर ग्लोरिया आती है बाहर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और विंग को खींचकर दूसरे रूम पर ले जाता है और बोलता है, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी बातें छुपाने की? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई? मुझे डेविड ने सारी बातें बता दिया है। तब विंग बोलता है, मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी अब लैनजान के मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मैंने जॉब भी छोड़ दिया है। अब मेरा और उसके बीच कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद वो गुसु सिटी वापस चला जाएगा अपने फियांसी के साथ शादी करने के लिए। तो अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा है। वो गुसु सिटी चला जाएगा अपने फियांसी के साथ शादी करने के लिए, और मैं अपने फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ यहाँ पर रहूँगा। युनमंग सिटी पर मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगा। और वो चौंकते हुए बोलता है, मुझे युआन ने बताया कि उसके ब्लड लिए गए हैं कुछ टेस्ट के बारे में बोलकर। कहीं ये सब हरकतें नैन्सी ने तो नहीं किया? वो अपने दोस्त को ऐसा बोलता है। तब ग्लोरिया बोलती है चिल्लाते हुए, अगर उस चुड़ैल ने
ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं कल युआन के स्कूल पर जाऊंगा और मैं टीचर्स से पूछूंगा। अगर इन सब में नैन्सी का हाथ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस बार उसके साथ फाइट करूंगा। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि लैंजान के पास मार्क आता है और उसे बोलता है, यह आपका डीएनए टेस्ट है। वो ऐसा बोलकर लैंजान के सामने दोनों ही लैब के डीएनए टेस्ट रख देते हैं। लैंजान जैसे ही डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट खोलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि युआन उसका बेटा नहीं है। वो गुस्से से उठ जाता है और वो सारे रिपोर्ट्स को फाड़ते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर युआन मेरा बेटा नहीं है तो क्या है ये सब। अगर युआन वुयिंग का बेटा है तो मेरा बेटा क्यों नहीं है। वुयिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। और अपने मन में सोचता है, शायद किसी ने इस रिपोर्ट को फेरबदल किया होगा। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचता है, जबकि उसी वक्त वुयिंग भी युआन के स्कूल पर चले जाते हैं और युआन के टीचर से पूछता है, ये सारी क्या हरकतें हैं। तुम लोगों ने मेरे बच्चे के ब्लड क्यों लिए हैं। तब उसके टीचर्स बोलते हैं, ये सारी डेली रूटीन चेक है, हम लोग तो इस तरह से चेक करते रहते हैं। तब वुयिंग बोलता है, तो ये बस मेरे ही बेटे के साथ क्यों है, दूसरे बच्चों के खून क्यों नहीं लिया गया है। तब उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वुयिंग उससे बोलता है, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तो पुलिस ही आकर ये सारी मसलों का हल करेगा। तब वो टीचर घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसा मत करना, पुलिस को मत बुलाना, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। एक बंदा आया था, उसका नाम मार्क था। उसने बोला कि युआन के ब्लड चाहिए, तो हम उसे मना भी नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।